नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि जीडीएस स्टाफ जो जॉइनिंग से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनके साथ लाना है, किस किस प्रोसेस में उनका जॉइनिंग किया जाता है और क्या क्या चीज़ें जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जीडीएस का जब वैकेंसी आएगा तब indiapost.gov.in में जाके अप्लाई करना है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, आपको आपके ईमेल में एक वेरिफिकेशन रिलेटेड एक प्रॉपर एक मेल आएगा और एक आपको ऑफलाइन मैसेज में भी आएगा जिस नंबर पे आपने जीडीएस के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद क्या होगा कि आपको दो ऑप्शन होगा। अप्लाई के वक्त वो पूछा होगा आपसे कि आपका जो सिलेक्शन के बाद पहला वेरिफिकेशन करने के लिए आएगा वो आपको आप अपने लोकल जो हेड पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जाके कर सकते हैं, या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस डिस्ट्रिक्ट के हेड पोस्ट ऑफिस में जाके वहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद जब आप वहाँ जाएंगे आपका पहला वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि सेकंड वेरिफिकेशन के लिए एक और मेल आएगा। ठीक उसी तरह लगभग एक या एक महीना और 15 दिन के आसपास दूसरा मेल आ जाएगा आपके ईमेल में। वहाँ पे आपको प्रॉपरली बताया होगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट। पिछले साल 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम आधार कार्ड का जेरेक्स और आपका जो एक मेडिकल सर्टिफिकेट का वो जो क्लियरेंस वाला होता है वो मेनली आपको किसी भी पोस्टल का डिवीज़न ऑफिस में मिल जाएगा। उसी फॉर्मेट को लेके आपको किसी एक सरकारी डॉक्टर के पास उनका साइन लाना होगा। उसके बाद मुझे मांगा गया था जो सिलेक्शन के लिए जो मेल आया है उस मेल का स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट निकालना है, वो लाना था। और मैट्रिक सर्टिफिकेट का जेरेक्स, ये सारे चीज़ें लाना था। वो पहला वेरिफिकेशन के तहत वो सब लाना था, वो मैंने दिखाया। उसके बाद दूसरा वेरिफिकेशन का डेट जब आया तब भी वो सेम था, आईडी प्रूफ लेके आया था। उसके बाद डिवीज़न ऑफिस में मुझे कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स दिए गए, उसे मैंने फॉर्म फिलअप कर किया, उन्हें पकड़ाया। उसके बाद फिर क्या हुआ, मुझे उन्होंने कुछ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और अटेस्टेशन फॉर्म, उसके साथ साथ जो पीओ जो ऑफिस है वो जिस के घर वो ऑफिस बनाया गया है, क्योंकि बीपीएम को तो कंपलसरी सरकार के तहत सरकार के हवाले से कोई ऑफिस नहीं मिला होगा। आपको खुद जाके उस गांव में जिस ब्रांच ऑफिस के अंडर आपका सिलेक्शन हुआ है, या तो अगर वो पुराना ऑफिस होगा तो ऑलरेडी कहीं पे ऑफिस चल रहा होगा, आपसे पहले कोई बीपीएम वहाँ पे रहा होगा तो वहीं ऑफिस में आप फिर से चालू कर सकते हैं, या फिर आपको एक नया ऑफिस लेना होगा। लेकिन जहाँ पे भी लेना होगा उस हाउस ओनर का सिग्नेचर कंपलसरी है और उसका डिटेल। उसके लिए एक फॉर्म आपको मिलेगा, उसमें भर के आपको दे देना है। मैं इस वीडियो में आपको वो फॉर्म भी दिखाऊंगा, उसका फॉर्मेट आप क्लियर हो जाएंगे उससे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को वो सारे फॉर्म दिखाता हूँ। स्पेशली हम हमें क्या पता चला कि 3 स्टेजेस में वेरिफिकेशन होता है। पहला वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद दूसरा वेरिफिकेशन और तीसरा वेरिफिकेशन। कभी कभी क्या होता है कि आपका पहला वेरिफिकेशन और दूसरा वेरिफिकेशन गैप वाइज किया जाता है। थर्ड वेरिफिकेशन को जिस दिन ट्रेनिंग देना होता है उस दिन कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 3 वेरिफिकेशन के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाता है। तो पहला वेरिफिकेशन जो होगा वो आप खुद के डिस्ट्रिक्ट जो हेड पोस्ट ऑफिस है वहाँ करवा सकते हैं, या फिर जहाँ सिलेक्शन हुआ है वहाँ जा सकते हैं। लेकिन दूसरा और तीसरा वेरिफिकेशन के लिए कंपलसरी आपको उसी जगह का हेड ऑफिस में जाना है। वहीं के हेड पोस्ट ऑफिस में आपका वेरिफिकेशन होगा। वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया होगा
उसे प्रॉपरली आपको चेक करके वहाँ पे सारा डिटेल भर के वहाँ तक ले जाना होगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग देने के लिए 10 दिन के अंदर एक मेल आएगा और एक ज्वाइनिंग लेटर भी, ट्रेनिंग लेटर भी आएगा। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा और ज्वाइनिंग लेटर भी आपको पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मिलेगा, आपके घर के पास आएगा। और वहाँ पे डायरेक्टली तो आपको चार्ज जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में वो पकड़ा देंगे। तो इसी के साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ जो मेन थर्ड वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वो देते हैं। लेकिन पहला जो दूसरा जो वेरिफिकेशन होगा उसका डॉक्यूमेंट आपको मेल में आ जाएगा, तो उसके लिए चिंता मत कीजिए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ थर्ड वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, जीडीएस में ज्वाइनिंग करने से पहले 3 वेरिफिकेशन होता है। फर्स्ट वेरिफिकेशन, सेकेंड वेरिफिकेशन और थर्ड वेरिफिकेशन। पहला और जो दूसरा वेरिफिकेशन है, इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके ईमेल में आ गया होगा, उसी डॉक्यूमेंट को लेके जाना है। मैं ये बता रहा हूँ 2023 में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा गया था जो वेरिफिकेशन से पहले। पहला जो मेरा वेरिफिकेशन था उसमें ओरिजिनल मार्कशीट मतलब मैट्रिक सर्टिफिकेट, इसलिए मैट्रिक सर्टिफिकेट मांग रहा है क्योंकि ये जो हमारा जीडीएस का पोस्ट है इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको 10th में जो जितने भी मार्क सिक्योर किए गए हैं उसी हिसाब से हमारा सिलेक्शन हो रहा है, इसलिए कंपलसरी ये है बोर्ड सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आप जनरल हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अगर SC ST OBC इसके अंडर आते हैं तो आपको कंपलसरी कास्ट सर्टिफिकेट प्रूफ के तहत देना पड़ेगा। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो PWD सर्टिफिकेट लाइए, नहीं तो आप अगर नॉर्मल हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो उसका सर्टिफिकेट लाइए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आधार कार्ड हो सकता है या फिर पान कार्ड। और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये मेडिकल आपका डिस्ट्रिक्ट मेडिकल से हो सकता है या किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल से आप ये सर्टिफिकेट में साइन करके उस डॉक्टर से लाएंगे। उसके बाद प्रिंट आउट ऑफ सिलेक्शन मेल, अर्थात आपको जो ईमेल में मैसेज आया होगा जिसके तहत आपका सिलेक्शन हुआ है उसका प्रिंट आउट निकाल कर लाना होगा। उसके बाद आता है सेकेंड वेरिफिकेशन। सेकेंड वेरिफिकेशन में क्या होगा कि सेम प्रोसीड्योर, 1 महीने के बाद आपका फर्स्ट वेरिफिकेशन ख़त्म होने का 1 महीना या फिर 1.5 महीने के बाद सेकेंड वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आएगा, वो भी ईमेल में आएगा। उसमें भी वहीं फर्स्ट वेरिफिकेशन में जो मैट्रिक सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ वो सब लाना है। सेकेंड वेरिफिकेशन का जो सिलेक्शन मेल आया होगा उसका भी प्रिंट आउट लाना है। उसके बाद अगर आप कंप्यूटर कंप्लीट किए हैं कंप्यूटर कोर्स तो उसका सर्टिफिकेट ला सकते हैं, या फिर अगर नहीं किया है तो नहीं देने पे कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्या कि जो भी आपने हाईएस्ट एजुकेशन ली है, मतलब आपका जीडीएस में ज्वाइनिंग से पहले अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं तो ग्रेजुएशन तक सारे सर्टिफिकेट का जेरेक्स और ओरिजिनल कॉपी आप ला के वहाँ सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। और प्रिंट आउट तो निकालना है जो सेकेंड वेरिफिकेशन के लिए जो मेल आया होगा उससे। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तहत आधार या फिर पान लाना है। अगर आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं SC ST OBC तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट लाना कंपलसरी है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसका सर्टिफिकेट लाना कंपलसरी है। अगर और जो अदर डॉक्यूमेंट हैं वो सब वहीं पे आपको देंगे, वो सेकंड वेरिफिकेशन के तहत वहीं पे आप फिलअप करके वो सबमिट कर देना है। उसके बाद आता है थर्ड वेरिफिकेशन। थर्ड वेरिफिकेशन में क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक कन्फर्मेशन मेमो नंबर का लेटर एक वहाँ पे दिया जाएगा और एक अटेस्टेशन फॉर्म दिया जाएगा जिसमें 16 पॉइंट होगा। उसके बाद एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होगा, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, डिक्लारेशन एनेक्स्योर होगा और एक सिर्फ डिक्लारेशन होगा।
उसके बाद एक डिक्लेरेशन होगा जिसमें बोथ कैंडिडेट और हाउस ओनर को फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के द्वारा आपका वेरीफाई होगा, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा और फिर ज्वाइनिंग दिया जाएगा। ये जो थर्ड वेरिफिकेशन का जितने भी डॉक्यूमेंट होगा वो आपको 3 सेट में सबमिट करना है। मतलब एक ओरिजिनल, 2 जेरॉक्स कॉपी, 3 कॉपी सबमिट करना है। तो इसके बाद मैं आपको चलिए दिखाता हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ये थर्ड वेरिफिकेशन में दिया गया था, वो कैसे दिखता है। वो जो लेटर जो मेमो इशू किया गया था, ये है वो लेटर। इसे बोला गया है, देखिए, अटेंशन ट्रिप्लिकेट, मतलब 3 कॉपी सबमिट करना है। और जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा वो गैजेटेड ऑफिसर से साइन करना है। मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे सिर्फ वहीं इसमें साइन करेंगे। तो ये है वो अटेस्टेशन फॉर्म। ये देखिए, उसका इधर रहा 9 पॉइंट, बाकी का दूसरा पॉइंट मैं दिखाता हूँ। ये रहा 10 से लेके 13 तक का पॉइंट। इसके बाद वो जो 16 पॉइंट है वो ही दिखाता हूँ। ये रहे पूरे 16 पॉइंट। इसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दिखाता हूँ वो कैसा दिखता है। दोस्तों, ये रही आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। इसमें एक गवर्नमेंट गैजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर चाहिए। ये है वो डिक्लेरेशन फॉर्म जिसमें कैंडिडेट और हाउस ओनर दोनों को डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। ये रही, दिस इज द वेरिफिकेशन रिजल्ट जो है वो इंस्पेक्टर पोस्ट करेंगे। यहाँ पे वो वेरीफाई करने के बाद सील विथ सिग्नेचर करेंगे, फिर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग होगा। दिस इज द डिक्लेरेशन फॉर्म, वो डिक्लेरेशन का अनेक्स्योर फॉर्म। ये जो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट हैं वो फॉर्म है। और यहाँ पे मैं ये कन्फर्म कर दूँ, थर्ड वेरिफिकेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं वो सब कुछ वहीं डिवीज़न ऑफिस में अवेलेबल हो जाएगा। वो देंगे आपको। आपको खुद से कहीं पे ये सारे डॉक्यूमेंट जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लियर हो गया आप सभी को, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स सिर्फ ऑफिशियल स्टाफ ही एलोकेट करेंगे। जीडीएस स्टाफ को कहीं से भी नहीं लेना है। डिवीज़न ऑफिस ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देगा। उसके बाद बोलेगा इसका 2 कॉपी जेरॉक्स निकालना है और जितने भी गैजेटेड ऑफिसर हैं वहाँ पे साइन करवा के उन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में लाके सबमिट करना है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।